आज 12th क्लास इंग्लिश बुक के स्टोरी द आर्टिस्ट के ऑब्जेक्टिव को सोल्व करते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है द आर्टिस्ट इज ए स्टोरी अबाउट। द आर्टिस्ट है जो किससे संबंधित एक कहानी है। एन इंडियन बॉय, ए चाइनीज बॉय, ए जापानीज बॉय, अ नन। तो इसमें सही आंसर सी होगा, ए जापानीज बॉय। एक जापानीज बॉय सीवी से रिलेटेड संबंधित एक कहानी है द आर्टिस्ट। दूसरा क्वेश्चन है सिगा नोवा वाज ए ग्रेट डे। सिगा नोवा थे क्या शॉर्ट स्टोरी राइटर और नोवेलिस्ट। तो इसका ए और बी दोनों होगा, इसलिए सही आंसर इसका सी होगा। द वन हु बिहेव्स लाइक ए वुमेन इज कॉल्ड। जो स्त्री जैसा व्यवहार करता है, जिसमें स्त्री जैसा गुण पाया जाता है और ट्रीटमेंट स्त्री जैसा करता है, उसको क्या बोलते हैं? तो इफिमिनेट बोलते हैं। इफिमिनेट जिसमें स्त्री का गुण होता है ऐसा। यहाँ पर सीवी के लिए बोला गया है क्योंकि उसके फादर समझते थे कि सीवी गार्ड का संग्रह करता है कद्दू का, इसलिए उसमें स्त्री जैसा गुण है। उसके इथिक्स टीचर भी यही सोच रहे थे क्योंकि सीवी को जब वो कद्दू के साथ क्लास में पकड़े थे तो इफिमिनेट। तो यहाँ डी आंसर इसका सही होगा 3 का। 4 चलते हैं। विच टीचर कॉट सीवी इन द क्लास। क्लास में कौन सा टीचर सीवी को पकड़ लिए थे गार्ड कद्दू के साथ? तो इथिक्स का टीचर। तो इसका सही आंसर सी होगा। नैतिक शिक्षा के टीचर हैं जो सीवी को पकड़ लिए थे। तो यहाँ 4 का सी आंसर कद्दू के साथ क्लास में। इन हाउ मेनी सेंस डिड सीवी वाई डेट अ स्पेशल गार्ड फ्रॉम द ओल्ड lady? And in how many cents did CBY date a special guard from the old lady? ओल्ड लेडी एक बूढ़ी औरत से सीबी एक स्पेशल गार्ड जिसका लंबाई 5 इंच था कितने सेन में खरीदा? सेन यहाँ मनी का यूनिट है। जैसे इंडिया में रुपीज बोलते हैं, जापान में सेन बोलते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 10। ए सही इसका आंसर होगा। 5 का ए 10 सेन। व्हाट वाज सीवी डूइंग विद द गार्ड व्हेन द टीचर कॉट हिम। सीवी क्लास में क्या कर रहा था कद्दू के साथ जब उसके टीचर उसको पकड़े? क्लास में पीछे में बैठकर वो क्या कर रहा था उस समय कद्दू के साथ? तो कद्दू के साथ पॉलिश कर रहा था। तो यहाँ पर बी सही आंसर होगा, पॉलिशिंग। फिर नेक्स्ट है विच स्पीशीज ऑफ गार्ड हैज बीन मेंशन्ड इन द चैप्टर। किस तरह के कद्दू का यहाँ चैप्टर में मेंशन है, मतलब कि इस चैप्टर कहानी में द आर्टिस्ट में। तो 6 का तो बेकिन, यहाँ डी आंसर होगा इसका बेकिन। नानी बाबूशी इज ए टाइप ऑफ इन जापान। नानी बाबूशी इज ए टाइप ऑफ जापान क्या है? नानी बाबूशी एक म्यूजिक है। तो यहाँ पर 7 का डी हो जाएगा। टू हुम डिड द टीचर कंप्लेन अबाउट सीवी। सीवी का शिकायत टीचर ने किससे किया? तो हिज मदर, क्योंकि टीचर उसके घर पर उसके फादर से कंप्लेन करने गए थे। तो उसकी फादर उस समय दुकान पर काम कर रहे थे, तो उसकी माँ ही मिली सीवी का। तो सीवी की माँ से ही कंप्लेन किया टीचर। तो यहाँ डी आंसर होगा 8 का डी मदर से। सीवी इज नाउ इन हिज पिक्चर्स। सीवी इनग्रोस्ड। तो यहाँ डी का हो जाएगा, यहाँ 9 का हो जाएगा डी। सीवी इज नाउ इन हिज पिक्चर्स। जब उसके पिताजी और टीचर उसको डांटते थे, पिताजी जब बहुत डांटे तो फिर वो पेंटिंग करने लगा पिक्चर, तो इसमें इंटरेस्ट लेने लगा। तो 9 का हो जाएगा डी इनग्रोस्ड इन हिज पिक्चर। द आर्टिस्ट इज ए डैश। द आर्टिस्ट क्या है? शॉर्ट स्टोरी है। तो बी सही होगा। सीवी गॉट गार्ड्स फ्रॉम ए फ्यू डैश। सीवी गॉट गार्ड्स फ्रॉम ए फ्यू डैश। तो गार्ड्स जो लाता था सेन। यहाँ सही आंसर हो जाएगा ए सेन होगा। यहाँ एन लिखा गया है सेन। तो आंसर ये होगा सेंस ए।
सीबी हॉबी ऑफ कलेक्टिंग गार्ड मेड हिम टीचर। सीबी का जो हॉबी था कद्दू संग्रह करने का शौक, उसके टीचर, जिसके लिए उसके टीचर बहुत क्रोधित हुए, एंग्री। जब जाने कि सीवी का शौक ही है कद्दू को संग्रह करने का, तो यहाँ पर इसका सही आंसर बी होगा, क्रोधित हो गए बहुत ज्यादा। सीवी वाज ए डैश बॉय, क्या था? सीवी वाज ए जापानीज बॉय, तेरह का बी हो जाएगा, जापानी। सीवी बॉट ए डैश इंच गार्ड फ्रॉम एन ओल्ड वुमेन, बूढ़ी औरत से सीवी कितना लंबा गार्ड कद्दू लाया था? तो 5 इंच, तो ये होगा इसका 14 का ये सही आंसर, 5। The teacher became very nice with CB for neglecting his studies। तो यहाँ 15 का क्या हो जाएगा? टीचर सीवी पर बहुत क्रोधित हुए जब देखे कि वो अपने स्टडी पर ध्यान नहीं देता है, तो एंग्री हो जाएगा, 15 का बी। द प्राइस ऑफ द 5 इंचेज गार्ड्स वाज डैश, 5 इंच गार्ड का प्राइस क्या था? जहां से सीवी बूढ़ी औरत से किन के लाया था, तो उसका 10 सेंट था, तो यहाँ 16 का हो जाएगा 10 सेंट। ए, यू आर एन इडियट डैश, एक शॉर्टेड, कौन चिल्लाया? बेवकूफ लड़का, तुम एक बेवकूफ लड़का हो, तो 17 का। द टीचर, एथिक्स टीचर जब सीवी को क्लासरूम में गार्ड के साथ पकड़ लिए थे उस समय चिल्लाए, यू आर एन इडियट, तो यहाँ पर तुम एक बेवकूफ लड़का हो, तो यहाँ पर 17 का हो जाएगा द टीचर, तो ये होगा। सीवी वाज ए डैश ईयर्स ओल्ड जापानीज बॉय, सीवी कितना वर्ष का लड़का था? तो 12 ईयर्स ओल्ड, यानी कि 12 वर्ष का जापानीज बॉय था। 12 वर्ष का हो जाएगा 12, ए आंसर हो जाएगा 19 का। द हॉबी ऑफ कलेक्टिंग गार्ड इज डैश कॉल्ड, द हॉबी ऑफ कलेक्टिंग गार्ड इज कॉल्ड डैश पास टाइम, यानी कि फ्री समय में जो शौक होता है गार्ड कलेक्ट करने का, सीवी का क्या था? तो इफी मिनट था, इफी मिनट मतलब एक जिसमें लेडीज का गुण था सीवी में, इसे द हॉबी ऑफ कलेक्टिंग गार्ड इज कॉल्ड इफी मिनट पास टाइम, मतलब यहाँ पर हो जाएगा सीवी में जो हॉबी था खाली समय में कद्दू संग्रह का, एक लेडीज का गुण था, तो यहाँ पर 19 का ए हो जाएगा, सही है, इफी मिनट। सीवी टुक टू डैश आफ्टर गोइंग अप कलेक्टिंग गार्ड्स, जब सीवी टुक टू पेंटिंग आफ्टर गोइंग अप कलेक्टिंग गार्ड्स, जब कद्दू को कलेक्ट कर लेता था तो उस पर क्या करता था? पेंट। सीवी टुक टू डैश आफ्टर गोइंग अप कलेक्टिंग गार्ड्स, यहाँ पर सीवी जब गार्ड्स को कलेक्टिंग कर छोड़ दिया तो उसके बाद क्या करने लगा लास्ट में, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा पेंटिंग पिक्चर। जब उसके टीचर और पिताजी उसको डांटे कि ये सब नहीं करना, कद्दू का संग्रह नहीं करना है, तो उसके बाद वो क्या करने लगा? पेंटिंग पिक्चर, तो यहाँ सी आंसर सही होगा, पेंटिंग पिक्चर्स, पिक्चर पेंट करने लगा। द आर्टिस्ट हैज बीन रिटेन बाय, आर्टिस्ट किसके द्वारा लिखा गया था? सिगानोवा के द्वारा, तो सी सही होगा। परमिमोन्स एंड ऑरेंज, परमिमोन्स एक जापानी फल है, एंड ऑरेंज किसके पास था? एन ओल्ड वुमेन, जहाँ पर से सीवी 5 इंच का गार्ड खींच के लाया था, वो बूढ़ी औरत परमिमोन्स और ऑरेंज भी बेच रही थी, उसके पास था, तो बी होगा 22 का बी। द पोर्टर सोल्ड द गार्ड ऑफ सीवी फॉर डैश, जब पोर्टर जो पियून था स्कूल का पोर्टर, वो गार्ड को बेच दिया था, कितने में? तो जो क्रियो डीलर के पास गया बेचने के लिए, तो 50 एन में बेच दिया था, तो 50 एन में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। तो यहाँ सही आंसर इसका सी होगा 50 एन, सेन एन लिखा गया।
50 सेंट, 50 सेंट्स में पोर्टर है जो उसको बेच दिया था। जो सीवी से उसके टीचर ने क्लासरूम में जो कद्दू छीने थे उसको पोर्टर जो प्यून था स्कूल का, वो 50 सेंट में क्रियो डीलर के पास बेच दिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 50 सेंट, मतलब सी। तो सी होगा। 24 देखते हैं, 24 नंबर। डैश इज ए शॉर्ट स्टोरी। शॉर्ट स्टोरी कौन है? द आर्टिस्ट। तो डी आंसर सही होगा इसका। 25 नंबर। सीवी इज हॉबी ऑफ कलेक्टिंग आर्ट मेड हिज टीचर। जो जाना उसके टीचर एथिक्स का, किसी भी का शौक ही है कद्दू संग्रह करने का, तो बहुत डिस्प्लीज हुए, बहुत नाखुश हुए। तो 25 का बी हो जाएगा सही, डिस्प्लीज। सीवीज पेरेंट्स नो डैट ही ऑफन वेंट आउट टू बाय हिमसेल्फ। सीवी के माता पिता जानते थे कि वो अक्सर बाजार जाता खरीदने के लिए क्या? गार्ड्स। अक्सर सीवी स्कूल से आने के बाद मार्केट में चला जाता था टहलने के लिए, देखता था कहाँ पर सही अच्छा गार्ड है, सुंदर सुंदर। तो यहाँ पर 26 का हो जाएगा, 26 का सी नंबर गार्ड्स हो जाएगा। द क्रियो डीलर सोल्ड द गार्ड टू ए वेल्दी कलेक्टर फॉर डैश सेंट। क्रियो डीलर था ये लोकल वेल्दी कलेक्टर के यहाँ वो बेच दिया। कितने में? जो पोर्टर है, जो एथिक्स टीचर सीवी से क्लासरूम में जो गार्ड्स छीन लिया था और गुस्सा किया था, उसको प्यून को दे दिया। प्यून जाके क्रियो डीलर को 50 सेंट में बेच दिया, और ये क्रियो डीलर एक वेल्दी कलेक्टर को 600 सेंट में बेचा। 600 सेंट, 600 सेंट। तो इसका 27 का सही आंसर डी हो जाएगा। सेवन का सही आंसर डी। कितना बचा? 700 सेंट। 600, ओह रॉन्ग आंसर हो गया। 600 में बचा था, 700 में। तो 600 में इसको बेच दिया था। वो प्यून जो क्रियो डीलर के पास 50 में बेचा था, वो क्रियो डीलर इसको 600 में बेच दिया था। इसका सही आंसर होगा सी, 600। सिगा नोआ इज ए डैश शॉर्ट स्टोरी राइटर। जापानी शॉर्ट स्टोरी, सिगा नोआ जापानी शॉर्ट स्टोरी राइटर है, तो इसका 28 का बी हो जाएगा। सीवी वाज डैश ईयर्स ओल्ड बॉय। सीवी कितने वर्ष का लड़का था? तो 12 ईयर्स। तो सी आंसर सही होगा। सीवी वाज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन, एकदम पूरी तरह से पागल था। पैशनेटली किसमें इंटरेस्टेड था? शौक उसका क्या था? कलेक्टिंग गार्ड्स। तो सी आंसर होगा इसका, सी। हु इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी? The artist. Who is the main character of the story? The artist में मेन कैरेक्टर द आर्टिस्ट स्टोरी जो है, इसमें मेन कैरेक्टर सीवी है। The artist. What is the main character of the story? The artist. तो सीवी, इसका सही आंसर बी होगा। 31 का सही आंसर बी। सीवी लिव्स इन ए डैश टाउन। सीवी कहाँ रहता था? तो सीवी लिव्स इन ए हार्बर टाउन। तो इसका सही 32 का बंदरगाह, जहाजों वाला बंदरगाह का सही था हार्बर टाउन। तो यहाँ 32 का सी हो जाएगा। सीवी वाज 12 ईयर्स ओल्ड डैश बॉय। 12 ईयर्स ओल्ड जापानीज बॉय। तो इसका सही आंसर सीवी 12 वर्ष का एक जापानी लड़का था। तो यहाँ 36 का बी हो जाएगा सही आंसर, बी। सीवी वाज स्टिल एट डैश स्कूल। अभी जब 12 वर्ष के होने के बाद भी सीवी किसमें पढ़ता था? प्राइमरी स्कूल। था 37 का बी हो जाएगा, प्राइमरी। सीवीज फादर वर्क इन ए डैश शॉप। सीवी के पिता कहाँ काम करते थे? तो ये
कारपेंटर शॉप, तो डी हो जाएगा 38 का डी, कारपेंटर, जहाँ लकड़ी का सामान बनता, लकड़ी की दुकान पर। सीवीज हॉबी वाज कलेक्टिंग डाइस, सीवी का हॉबी था, शौक था क्या, संग्रह करने का, तो गार्ड्स, तो ये सही होगा गार्ड्स। ए 40 का व्हेन वाज सिगानोआ बॉर्न, सिगानोआ कब जन्म लिया था, तो 1883, तो 40 का 83 होगा। सीवी वाज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन, एकदम पूरी तरह से सीवी पागल था किसमें, तो कलेक्टिंग गार्ड्स, संग्रह करने में, कद्दू संग्रह करने में, 41 का सी हो जाएगा। सिगानोआ इज ए डैश राइटर, सिगानोआ राइटर है क्या, जापानीज राइटर, तो डी सही आंसर हो जाएगा। वन डे सीवी वाज कॉट रेड हैंडेड बाय हिज डैश टीचर, एक दिन कद्दू के साथ सीवी पकड़ा गया, किससे, इथिक्स टीचर से, तब 43 का सी हो जाएगी। इथिक्स मतलब नैतिक शिक्षा के टीचर, जो नैतिक ज्ञान देते हैं वो सब्जेक्ट के टीचर, इसको सीवी को पकड़ लिए क्लास में कद्दू के साथ। जो कद्दू का लंबाई 45 इंच था, जो बूढ़ी औरत से किना था, तो 43 का हो जाएगा सी। सीवी बॉट ए डैश इंच गार्ड फ्रॉम एन ओल्ड वुमन, सीवी बूढ़ी औरत से कितनी लंबी गार्ड कद्दू लाया, तो 5 इंच गार्ड, तो यहाँ पर 44 का बी हो जाएगा 5। फिर देखते हैं, द टीचर बिकेम वेरी वेरी डैश विथ सीवी फॉर निग्लेक्टिंग हिज स्टडीज, यहाँ 45 का टीचर बहुत क्रोधित हुआ कि सीवी है जो अपने स्टडी को छोड़कर दूसरा कोई काम करता है, निग्लेक्टिंग त्याग दिया है, नजरअंदाज करता है अपने स्टडी को, तो इसीलिए सी इसका 45 का सी सही आंसर होगा। सीवी रीड्स एट डैश स्कूल, सीवी पढ़ता था एट प्राइमरी स्कूल, तो बी सही आंसर हो जाएगा। सीवी गॉट गार्ड्स फॉर ए फ्यू डैश, सीवी गार्ड्स लाता था, मार्केट में घूर के जाता था, तो सेन में फ्यू सेन, तो यहाँ सी सही आंसर हो जाएगा। सेन जापान का मनी है, यूनिट, जैसे इंडिया का मनी रुपया है तो जापान का सेन है। वन मस्ट एडमायर द इनहेरेंट क्वालिटी इन द डैश, अडल्ट, एडमायर प्रशंसा करना, जो इनहेरेंट, जो बच्चे में, अडल्ट में जो कोई क्वालिटी होता तो उसको हम प्रशंसा करना चाहिए। वन मस्ट एडमायर द इनहेरेंट क्वालिटीज इन द अडल्ट, यहाँ पर 48 का डी होगा। द प्राइस ऑफ द 5 इंच गार्ड इज, जो 5 इंच का गार्ड सीवी लाया था उसका प्राइस क्या था, तो 10 सेंट था, बूढ़ी औरत से जो किना था, तो सी से आंसर 49 का। सीवीज फादर वर्क एट डैश शॉप, कौन सी के दुकान पर सीवी के पिताजी काम करते थे, तो कारपेंटर शॉप, कारपेंटर शॉप फर्नीचर के दुकान पर, तो यहाँ पर ए हो जाएगा, लकड़ी के दुकान पर, तो 50 का है। ये सब द आर्टिस्ट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम में आएगा 2025 में 12th क्लास। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।